हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। हिस्ट्री के आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल की। पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों हुआ, व्हाई, बाय whom और व्हेन। क्यों, किसके द्वारा और कब। इन प्रश्नों के जवाब क्या आप जानते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर नहीं जानते तो आइए शुरू करते हैं वीडियो, जिसमें आज हम पार्टीशन ऑफ बंगाल के बैकग्राउंड प्लस उसकी सिचुएशन के बारे में जानेंगे। सब कुछ पता चलेगा आपको। तो देखिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या था। बंगाल एक बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं पार्ट था इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि 1757 से जो कि बैटल ऑफ प्लासी आपका लड़ा गया और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया। इन दोनों बैटल्स के बाद बंगाल पर जो रेवेन्यू राइट था, वो रेवेन्यू राइट ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिल गया था। अब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी इस रेवेन्यू राइट से, या इसका क्या इससे मतलब था, तो ये चीज समझने के लिए हमें पार्टीशन ऑफ बंगाल को समझना पड़ेगा, क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल से ही हमें पता चलेगा कि आखिर वहां की सिचुएशन क्या थी। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल को जब हम देखते हैं तो पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड पब्लिक by Lord Curzon in 20 July 1905. This question is very important for you all. Viceroy Lord Curzon, as it was implemented it in 16 अक्टूबर 1905। लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल है वो हमारा 1799 से जो 1899 से 1905 तक है। और इस दौरान लॉर्ड कर्जन ने ऐसा क्या किया कि लॉर्ड कर्जन इंडियन हिस्ट्री में स्ट्रांग हो गए और मजबूत हो गए। ऑल्दो लॉर्ड कर्जन की ये जो स्टेप थी, ये जो इनका ट्रिक था, ये इनके लिए बैकफायर किया। जानते हैं क्या हुआ चीजों में। तो आगे देखते हैं मोटिव बिहाइंड द पार्टीशन। आखिर लॉर्ड कर्जन का क्या मोटिव था इस पार्टीशन को करने में। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव द रीजन दैट एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, हमें प्रशासनिक सुविधा के लिए इट वाज नेसेसरी टू पार्टीशन द वास्ट प्रोविंस ऑफ बंगाल। उन्होंने कहा कि बंगाल एक बड़ा प्रोविंस है और इस प्रोविंस को हम एक सेंटर में नहीं रख सकते, इसलिए इसको हम डिवाइड करेंगे। और यहाँ पर हमारा जो है ये ग्रीन हो जाएगा, ये हमारा वेस्ट बंगाल हो जाएगा, ईस्ट बंगाल हो जाएगा, और जो रेड रहेगा वो हमारा वेस्ट बंगाल हो जाएगा। तो ईस्ट और वेस्ट के तौर पर इसको बांटा गया। ये प्रोविजन दिया गया था कि बड़ा है। और दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, चूंकि ये पूछा जाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी दी थी। अगले पॉइंट को देखते हैं, रियल मोटिव बिहाइंड द पार्टीशन। पार्टीशन से पहले उनके रियल मोटिव क्या थे? टू क्रश द ग्रोइंग स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। आपको पता है 1885 में कांग्रेस का फॉर्मेशन हो चुका था और अब मॉडरेट्स रिफॉर्म की बात कर रहे थे, तो इस स्पिरिट को तोड़ना था उन्हें। डिवाइड हिंदू एंड मुस्लिम्स लिविंग इन बंगाल। बंगाल में रहने वाली जो बंगाल इंटेलिजेंसिया थी, क्योंकि उस समय तक पूरी तरीके से जो रेवोल्यूशनरी थे वो बंगाल से ही सेंट्रलाइज्ड थे। द डिमॉन्स्ट्रेट द स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिश राज। ब्रिटिश गवर्नमेंट ये बताना चाहती थी कि हम स्ट्रांग हैं, हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। टू रिड्यूस बंगालीज इन माइनॉरिटीज़ इन बंगाल। बंगालीज को आप माइनॉरिटीज़ में वहाँ पर कन्वर्ट करना चाहते थे। वो बताना चाहते थे कि आपको खुद हम माइनॉरिटी में ला देंगे, जिससे कि आप अपनी प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो उसके बाद क्या सीन आता है, क्या चीज़ बनती है, इसके लिए देखते हैं स्कीम ऑफ पार्टीशन को। तो स्कीम ऑफ पार्टीशन को जब हम स्टडी करते हैं तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा बनाई गई थी। इसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज मीन द क्रिएशन ऑफ अ न्यू प्रोविंस ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल बनाया गया था। और ईस्ट बंगाल में क्या क्या आ रहा था? आसाम consisting of district of Chittagong, Dhaka and Rajshahi division, the hilly part of the Tripura, Malda and Darjeeling district. ढाका was made its capital. ढाका को इसकी कैपिटल बनाया गया था। और यहाँ पर 33 जो मिलियन मुस्लिम पॉपुलेशन थी। इस तरीके से ईस्ट बंगाल एक नया प्रोविंस बनाया गया था। ये पूछा जा सकता है कि बंगाल के डिवीजन में नया प्रोविंस क्या बना। अगले क्वेश्चन पॉइंट को देखते हैं। जबकि जो अदर था वेस्ट बंगाल, ओरिजिनल वाज इंक्लूड वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड कोलकाता, और इसकी कैपिटल 51 मिलियन थी जो हिंदूज पॉपुलेशन थी, और कोलकाता को इसकी कैपिटल के तौर पर रखा गया था। एंटी पार्टीशन मूवमेंट हमारा कब शुरू होता है? तो एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो है ये हमारा 7 अगस्त को शुरू होता है। यहाँ पर डेट आपको मेंशन कर दूँ मैं, 7 अगस्त 1905। एंटी पार्टीशन मूवमेंट बंगालीज के द्वारा इंसल्ट फील किए जाने के कारण डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ, और लीडरशिप ऑफ सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल और अदर्स, जिनमें कि आनंद मोहन बोस भी हैं, उनके बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं। अलॉन्ग विद ऑल
along with all subjects, along with all sections and society joined the spontaneous protest movement, raising the स्लोगन ऑफ वंदे मातरम, यानी स्लोगन ऑफ वंदे मातरम एक वॉर क्राई बन चुका था। एंड प्रेस कंडेम्ड पार्टीशन 16 अक्टूबर 1905 वाज ऑब्जर्व्ड एज अ डे ऑफ मॉर्निंग, जिस दिन इसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। इम्प्लीमेंटेशन के दिन को राष्ट्रीय शोक के रूप में मनाया गया, राष्ट्रीय आपात के रूप में मनाया गया, और ये बंगाल डिवीज़न का एंटी पार्टीशन मूवमेंट का हिस्सा था। आगे देखते हैं स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट। ये क्वेश्चन आता है कि स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट क्या है। तो आपको ये याद रखना है कि स्वदेशी एंड बाइकॉट हमारे रेडिकल द्वारा लाया गया है। इसे आप महात्मा गांधी के द्वारा दिया हुआ ना समझें। महात्मा गांधी जी के द्वारा ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस आया है। स्वदेशी स्ट्रेस्ड सेल्फ रिलायंस एंड इनकरेज द कंजम्पशन ऑफ इंडिजिनस गुड, हमें देश की वस्तुओं का उपयोग करना है। एंड बाइकॉट मीन्स प्रोहिबिटेड द फॉरेन गुड्स गिविंग अप एवरीथिंग दैट हैड एनी कनेक्शन विद ब्रिटिश गवर्नमेंट। इट मीन्स एक तरफ हमें अपने देश की चीज़ों को अपनाना था और विदेशी चीज़ों को छोड़ना था, जिसे कि हम स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट में देखते हैं। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ द मूवमेंट। इस मूवमेंट को कैसे डेवलप किया गया। स्वदेशी स्पिरिट इंस्पायर्ड द वॉक ऑफ द फॉरेन गुड्स, क्लॉथ्स, सुगर वर बर्न्ट इन मैनी प्लेसेस। यहाँ पर बोन फायर बनाई गई, विदेशी कपड़ों की होलियाँ जलाई गई और पिकेटिंग वगैरह की गई। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें आई। अगले पॉइंट पे देखते हैं repressive measures are policies of the government। तो यहाँ पे क्या हुआ, पब्लिक मीटिंग वर प्रोहिबिटेड एंड पीपल वर बीटन, अरेस्टेड एंड सैक्ड फ्रॉम द सर्विसेज। ये बहुत पूरी तरीके से जितना हो सकती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंजस्टिस किया। आगे देखते हैं तो यहाँ पर अब इस चीज़ को अगर हम देखें तो क्या चीज़ें ऐसे हमारे साथ आई हैं, उनको हम और आगे देखते हैं। तो उन चीज़ों को देखने में आप देखें कि क्या चीज़ें आई। इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मिंटो मार्ले रिफॉर्म 1909 में पास किया, जिसमें कि अपीजमेंट की थ्योरी उन्होंने फॉलो की, मुस्लिम संतुष्टि की थ्योरी फॉलो की और सेपरेट इलेक्टोरेट दिया। एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एनल्ड इन 1911। इसके बाद भी जब प्रोटेस्ट नहीं रुका तो 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर दिया गया। आगे देखते हैं क्या हुआ। कुछ इम्पैक्ट है स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट का। तो क्या हुआ हमारे पास स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट में, डिक्लाइन ऑफ द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स, ये रहा हमारा आयात जो था, यहाँ पे जो प्रभाव था फॉरेन गुड्स का वो कम हो गया। इम्पेटुअस टू द इंडियन इंडस्ट्रीज, यहाँ पर ग्रोथ होनी शुरू हो गई। ब्रिटिशर्स के इस एक्शन के बाद सेल्फ डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। स्टिमुलस टू द एजुकेशन, डीएवी और जो डीवी कॉलेज थे, इन कॉलेज को इस्टेब्लिशमेंट इसी दौरान दिया गया, जिससे कि देश की एजुकेशन का डेवलपमेंट हो सके। एंड नेक्स्ट पॉइंट में आप देख रहे हैं फ्लोइंग द लिटरेरी एक्टिविटीज़ एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मॉस। यहाँ पे पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट इस डिमॉन्स्ट्रेशन के बाद, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद बढ़ गया। तो फाइनली वी कैन से दैट दिस एक्शन बैकफायर्ड द प्लान ऑफ Lord Curzon. Lord Curzon wanted to break the unity of government, unity of revolutionaries, sorry, but national movement became more strong and strength has been generated by after this event. आगे देखते हैं। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत जल्दी से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि मेंशन वन इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिसी अडॉप्टेड बाय लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा एंटी इंडियन जो पॉलिसी थी वो कौन सी थी। तो एग्रेसिव नेशनलिज्म के अगेंस्ट उसने क्या किया, तो इस विषय पर आप देखें तो पार्टीशन ऑफ बंगाल को हम कोट करेंगे। ये ध्यान रखना है आपको, 16 अक्टूबर को ये इम्प्लीमेंट किया गया है और 20 जुलाई को ये डिस्क्राइब किया गया था और 7 अगस्त को इसका एंटी पार्टीशन मूवमेंट लॉन्च हुआ है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में है व्हेन एंड बाय whom द बंगाल वाज पार्टीशन। वी हैव स्टडीड इट। 16 अक्टूबर 1905 बाय लॉर्ड कर्जन बंगाल वाज डिवाइडेड। व्हाट वाज द रीजन गिवन बाय लॉर्ड कर्जन फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए लॉर्ड कर्जन ने क्या रीजन दिया था, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। रीजन वाज पार्टीशन for the Bengal. British said that the partition was introduced for the efficiency in administration. प्रशासनिक सुधार को लाने के लिए किया गया है। Province of Bengal was which was deemed too much bigger. इसे बहुत बड़ा माना गया और इसके कारण इसे वन गवर्नमेंट से होल्ड नहीं हो सकता था, इसके लिए पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से। बंगाल यूनाइटेड इस पावर, बंगाल डिवाइडेड वुड बी सेवरल डिफरेंट वे। ये किसने कहा, हु मेड दिस स्टेटमेंट। तो दिस स्टेटमेंट वाज सेड बाय रिजली, होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। इंडिया के होम सेक्रेटरी थे रिजली जी, इनके द्वारा ये बात कही गई थी। इन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट को अगर हम बंगाल को तोड़ देंगे तो बंगाल बहुत तरीकों से टूट जाएगा और उसके बाद ये चीज़ें आएंगी। तो विच ऑफ एरिया वाज अ न्यू बंगाल प्रोविंस, क्या एरिया का नाम दिया गया था, तो इसका ईस्ट बंगाल नाम दिया गया था और ये आसाम चिट्टागोंग के 15 डिस्ट्रिक्ट को लेकर के बना था। नेक्स्ट सेंटेंस है कि ब्रीफली स्टेट हाउ पीपल रिएक्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल।
पार्टीशन ऑफ बंगाल से लोगों ने कैसे रिएक्ट किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 16 अक्टूबर वॉज डे इफेक्टिव, इट वॉज डे ऑफ मॉर्निंग, इट वॉज सेलिब्रेटेड एज अ डे ऑफ मॉर्निंग, नेशनल कैलेमिटी के रूप में हुआ, प्रोटेस्ट हर जगह दिखाई गई, पीपल फास्टेड बेयर फूड गंगा इन गैंगेस सिंगिंग पैट्रियोटिक सॉन्ग, और इस तरीके से गंगा में स्नान करते हुए लोगों ने पैट्रियोटिक सॉन्ग गाते हुए इसका अपोज किया। हु कंपोज्ड इंडियन नेशनल एंथम वंदे मातरम, दिस वंदे मातरम इंडियन नेशनल एंथम वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, और ये वंदे मातरम था और इसको लिखने वाली जो पुस्तक थी वो थी आनंद मठ, यानी आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे लिखा। हु रोट अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला, दिस वॉज रिटन बाय पंडित रविन्द्रनाथ टैगोर, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा हमारे देश के लिए लिखा गया और बाद में ये बांग्लादेश का नेशनल एंथम बना है। तो एक कॉन्सेप्ट ये भी आता है कि कौन सा पोएट है जिसने दो देशों का नेशनल एंथम लिखा है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं जिन्होंने इंडिया का और बांग्लादेश का नेशनल एंथम लिखा हुआ है, इस बात को आपको ध्यान देना है। आगे देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9, 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन डे क्यों मनाया गया? तो 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन डे इसलिए मनाया गया क्योंकि लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी और यूनिटी का परिचय दिया। अगले क्वेश्चन की ओर देखते, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड पीपल बंगाल अपोज द पार्टीशन, बंगाल के लोगों ने पार्टीशन को क्यों अपोज किया? क्योंकि वो चाहते थे कि देश को पूरी तरीके से यूनिटी फील हो। कर्जन वॉज ट्राइंग टू स्प्लिट द यूनिटी, जिससे कि रिलीजियस डिफरेंसेस क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है बाय हुम हु वाज आनंद मोहन बोस एंड व्हाई ही इज रिमेंबर्ड। तो आनंद मोहन बोस इज रिमेंबर्ड फॉर द वेटरन लीडर, एक एक्सपीरियंस लीडर थे जिन्होंने कि फेडरेशन हॉल कोलकाता का एक फाउंडेशन रखा, इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है स्टेट टू रिप्रेसिव पॉलिसी बाय लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन की टू रिप्रेसिव पॉलिसीज में जो चीज़ें आएंगी उसको देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन की रिप्रेसिव पॉलिसी में यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 को कहा जाता है और सीडीसीएस मीटिंग एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ये भी इन्हों के द्वारा ही पास किया गया था। इन दोनों एक्ट के द्वारा उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट की ऑफिशियल एक्टिविटीज़ को प्रोटेक्ट किया बाय इंडियन रेवोल्यूशनरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज लॉर्ड कर्जन टू रियल मोटिव बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। इसको हम पीछे बात कर चुके हैं कि वो बंगाल में रिवोल्यूशनरीज की एक्टिविटी तोड़ना चाहता था। इन दिस वे वी हैव डिस्कस द मोस्ट ऑफ बंगाल। आई थिंक वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। इफ वीडियो इज हेल्पफुल, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड mention your comment what next topic should be of our video. Thank you for watching.